मंत्री हैं, किसानों को पराली में आग नहीं लगाने देते। खेती बाड़ी मंत्री है, बातें करेंगे सारी के सारी, केंद्र सरकार से बात नहीं करने देते कि शंभू बॉर्डर पे मेरा किसान क्यों बैठा हुआ है। आप मेरे को बताओ, सारे के सारे किसान परिवार के हो, 2 मिनट के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात ही नहीं करते। हम तो बात करते हैं मातड़। आप मेरे को छोटी सी बात बता दो, किसान शंभू बॉर्डर पे पिछले 6 महीने से बैठा क्यों है? क्या मांग रहा है वो आपसे? दिल्ली से मांगा क्या उसने? क्यों नहीं दिल्ली जाने दे रहे? कोई नवी डिमांड है? नहीं है ना। उन्होंने कहा था कि साहब काले कानून वापस लेंगे, वो स्थगित किए, कोई वापसी का। दूसरा उन्होंने कहा था कि जो बिजली का जो बिल का अधिनियम है वो वापस कर देंगे। उल्टे सीधे तरीके से लगा रहे और पंजाब सरकार उनका साथ दे रही है। उन्होंने कहा था कि साहब सारे के सारे किसानों के मुकदमे वापस ले लेंगे। वापस लिए हो तो बताओ। अब कह रहे थे कि पराली में किसानों के ऊपर पर्चे नहीं दर्ज करेंगे। भाई, किसान की पराली पर तो आप पर्चे दर्ज कर ले रहे हो, और किसान की पराली को जो ये फैक्ट्री वाले खरीदते हैं, अपने यहाँ जलाते हैं, अपने यहाँ ईंधन बनाते हैं उसका, उससे भी तो धुआं निकलता है, नहीं निकलता? उनके ऊपर पर्चे नहीं दर्ज होते। उस समय प्रदूषण नहीं हो रहा है। किसान जब जलाता है पराली तब प्रदूषण हो रहा है। अगर फैक्ट्री वाले जला रहे हैं तो प्रदूषण नहीं हो रहा है। आपके सामने, आपने देखी है ऐसी कोई सरकार जो एक देश में, एक शहर में 2 कानून रखे? किसान अगर पराली जलाए, पर्चा दर्ज करो जी, जेल में बंद करो उसको। और वही फैक्ट्री वाला वही पराली खरीदेगा आपसे या ले जाएगा और वही जलाएगा, उसको नेशनल अवार्ड देंगे, अभी इसने तो बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें बनाई हैं। धुआं तो उससे भी हो रहा है, पॉल्यूशन तो उससे भी हो रहा है। तो ये जो दोगली नीतियां है ना इनकी, इसके खिलाफ मैं बात करने आया हूं आपसे। शुभकरण की मौत क्यों हुई शंभू बॉर्डर पर? गोलियां क्यों चला रही है सरकार? किसान कोई आतंकवादी है, कोई पाकिस्तानी है? आप हमको बता दो कोई। आप और हम एक बेलचा मारने सामने की सड़क पे, एक कुदाल, पर्चा दर्ज हो जाएगा है। सरकार किसानों को रोकने के लिए, बीजेपी की निकम्मी नकारा सरकार। आज प्रधानमंत्री जी पटियाला आ रहे हैं, इसलिए भी आया हूं मैं अध्यक्ष जी। प्रधानमंत्री जी पटियाला आ रहे हैं। सवाल है मेरा प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री जी आया, आओ पंजाब में आओ। पंजाब के लोग आपको सिर माथे आपको बैठाते हैं, लेकिन हमें ये तो बता दो, हमें रोक क्यों रखा है शंभू बॉर्डर पे? हमारी एमएसपी की कानूनी गारंटी क्यों नहीं दे रहे हो? पिछले 10 साल में इस सरकार ने, बीजेपी की केंद्र की सरकार ने, गन्ना कितने रुपए बढ़ाया आप बताओ? और खर्च किसान का 60 रुपए डीजल था 2014 में, फ्री की बिजली मिलती थी, ठीक है ना। यूरिया की 50 किलो का कट्टा था, 40 किलो का कट्टा हो गया। डीएपी का दाम दुगना हो गया। फार्मिंग इक्विपमेंट्स में 18% की जीएसटी लग गई। किसान का खर्च 3 गुना हो गया, किसान का कर्ज 3 गुना हो गया, और किसान की उपज की मूल्य इन लोगों ने मात्र 2.5% बढ़ाई। पूरा हमने भी नहीं किया, झूठ नहीं बोलते भाई। भगवान को भी वो दिखाना है। एक तरफ किसान को हम भगवान का दर्जा देते हैं, दूसरा उनसे झूठ बोले तो गलत है। लेकिन भूमि अधिग्रहण कानून लेकर के आए हम, जिससे किसान की भी जान बची। पहले धारा 4 में ले लेते थे, आप तो यहां सबसे बुजुर्ग लग रहे हो, आप बताओ, धारा 4 में ले लेते, सरकार जमीन ले लेती थी, सरकारी रेट पे जमीन ले लेती थी, किसान को कुछ नहीं मिलता था। मार्केट से 4 गुना मिलता है। राहुल गांधी लेके आए थे।
पूरा किसान कानून लागू करने के लिए फिर उसमें फिर 5 काले कानून इन्होंने लागू वो लगा दिए थे बीजेपी वालों ने, वो लड़के हमने हटवाए। आज कम से कम 4 गुना धरती का रेट मिल रहा है। पीछे ले लो धरती दुगनी मिल जाती है। पहले 1 किल्ला बेच करके आप आधा किल्ला नहीं ले सकते थे पीछे, आज की डेट में 1 किल्ला बेच करके आप 4 किल्ले पीछे ले सकते हो। ये कानून हम लेके आए थे, उसके बाद भी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन हमने डीजल पर सब्सिडी दी, बिजली पर सब्सिडी दी, पानी मुफ्त करा। सरकार थी हमारी, पानी मुफ्त था, बिजली मुफ्त थी और बिजली थी। अब आपके सामने है सारी चीजें। आप क्या नाम, फौज में जाते हैं बच्चे हैं? जाते हैं फौज में। पहले पेंशन लेके आता था बच्चा, है क्या है भाई, फौजी पेंशन आ गया, कोई नहीं कहता रिटायर आया, कहता ओ फलाने का फौजी गुरमीत फौजी पेंशन आ गया। फौज में जाने का मतलब था उसकी 1 ग्रेड ऊपर शादी हो जाती थी, होती थी नहीं होती थी, 1 ग्रेड शादी ऊपर होती थी। अब अग्निवीर को आप में से कौन अपनी लड़की देने को तैयार होगा बताओ? 4 साल में उसने घर आ जाना है, 10 लाख रुपए उसकी जेब में नहीं होनी, पेंशन उसको मिलनी नहीं, बोझ हो जाता है दोबारा। होगा ब्याह उसका? अब फौजियों की तो हमारी तो दूसरी बात है कि हम आते ही अग्निवीर योजना रद्द करेंगे। और अब बड़ी मजे की चीज सुन लो आप, कल इलेक्शन कमीशन वालों ने कह दिया, ये कहते भाई एक काम करो, संविधान पे बात मत करो। इस संविधान में, ये संविधान जो हमें सबको बराबरी का हक देता है, ये संविधान जो हमको आरक्षण का हक देता है, ये संविधान हमको जो सबको ऐसी बराबरी का हक देता है जिससे कि हम अपने अधिकार सुरक्षित रख सकें। लोग समझते हैं संविधान सिर्फ SC ST या आरक्षण के लिए जरूरी है। मैं बताता हूं आपको, छोटी सी बात है, सबको पता है। ये संविधान अगर ना हो तो आप सड़क पे अगर चल रहे हो और एक मजबूत बड़ा आदमी आ जाए, मान लो नरेंद्र मोदी का PS आ जाए, आओ जी दार जी इतने आओ, हाँ तो किडनी चाहिए, क्यों जी मेरी तो किडनी ना जरूरत है देश को, लाओ किडनी लाओ, जाएगा हॉस्पिटल लेके किडनी ले लेगा। आप कुछ नहीं कर सकते अगर संविधान नहीं होगा। और संविधान होगा तो आप कहोगे तेरे बाप का राज है, चल थाने, मैं तो बताता है किडनी लेगा मेरी। तो ये संविधान हमें हमारी ताकत देता है। इसमें चाहे वो गरीब आदमी हो, मध्यम वर्गीय हो, अमीर हो, आदमी हो, औरत हो, हमारे हक हकूक बताता है। खाली आरक्षण के लिए नहीं है संविधान, ये बड़ी गलतफहमी है लोगों को कि सिर्फ आरक्षण के लिए। तो इस संविधान को बचाने के लिए, अग्निवीर जैसी योजना को रद्द करने के लिए, उसके बाद आप आ जाओ जी, तुसी सारे लोग जानते हो चिट्टा, और मेरे ख्याल से ऐसा कोई आदमी नहीं होगा पंजाब में जिसके घर का, बार का, अड़ोस का, पड़ोस का लड़का या लड़की नशे में दिक्कत न कर। मेरे बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, सबके बच्चे, गांव गुआंढ के बच्चे तो सभी को होते हैं। चिट्टा कहां से आ रहा है? पड़ोस। ला कौन रहा है? तो भी आपके अपने लोग आपके सामने हैं। पकड़े कौन जाते हैं? पर्चा किनके नाम दर्ज होता है? बड़े बड़े मंत्री थे अकाली शासन, बादलों के रिश्तेदार भी बताते थे लोगों को, क्यों जती। तो इस नौजवान पीढ़ी को नशे से भी बचाना है, और नशे से बचाने के लिए सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा काम, उसको सही शिक्षा देनी है, सही रास्ता दिखाना है, अग्निवीर जैसी योजना को खत्म करना है,
उसको रोजगार के अवसर देने की बात कर। इन सब चीजों के लिए भाई मेरी तो एक आपसे विनती है बठिंडा की जनता से कि ये झाड़ू वालों को भी छोड़ो, बादलों को भी छोड़ो, ये नहीं करने वाले कुछ। आपने देख तो लिया जिस दिन से झाड़ू वालों की सरकार आई है, क्या कर रहे हैं? करप्शन कम हुआ? आप वाले तो करप्शन के लिए आए थे, कम करने के लिए, करप्शन के सर पे बैठ गए। आपने 3 बार इनको देख ही रखा है, मिसेस बादल को, वो भी है आपके सामने, दो मुंही बातें करते थे। 700 किसान मर गए, मुंह से शब्द नहीं निकला, शब्द निकला जब ठेल के भगाया गया तब हटे वहां से बीजेपी वालों के पास। और अब भी गलबैया आएंगे, इलेक्शन के बाद फिर गलबैया हो जाएंगे। तो मैं तो यही कहता हूं जी, बठिंडा के सम्मानित जनता से, आप लोगों के माध्यम से, आप पत्रकार हो, मीडिया के हो, आप हमारी ताकत हो, कि हमारा प्रत्याशी है, साफ सुथरा है, जीत महेंद्र जी सिद्धू साहब, चुन करके भेजो। लंबी चौड़ी बात नहीं, आपकी बात उठाएंगे, संसद में भी आपकी बात उठाएंगे, सड़क पे भी आपकी बात उठाएंगे। और आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से फिर से पूछता हूं कि किसान मेरे बॉर्डर पे क्यों बैठे हैं? कोई मेरा मामा है, कोई मेरा चाचा है, कोई मेरा अग्गू है, इनको क्यों बैठा रखा है आपने? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ। 2004 ਤੋਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 1948 ਤੇ ਲਾ ਲਓ। ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਸੀ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ 1760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣਾਏ, IIT बनाया, IIT बनाए, एम्स बनाए, रेल बनाई, तेल बनाई, भेल बनाई, सेवा बनाया। आप बताओ, हमको परमाणु विखंडन राष्ट्र करा, बैंकों का नेशनलाइजेशन किया जो भाजपा ने बेच दिए, 170 से ज़्यादा PSU बनाए, सब गारंटियाँ से, एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान करे। हरित क्रांति की है जिसमें पंजाब ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया, हरित क्रांति की, दुग्ध क्रांति की, कंप्यूटर क्रांति की, पंचायती राज लाई, राइट टू फूड दिया, राइट टू एजुकेशन दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन दिया, मनरेगा दी, सारी गारंटियाँ दी, सारी की सारी गारंटियाँ दी, टाइम नाल पूरी की। सर हम तो अपनी गारंटियाँ की गल कर सकते हैं कि जितनी गारंटी हमने कहा अग्निवीर रद्द करेंगे तो करेंगे, हमने कहा 29 लाख रोजगार 6 महीने के अंदर देंगे तो देंगे, हमने कहा गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए यानी 8,500 रुपये महीना देंगे उनके खाते में तो खटाखट देंगे, हमने कहा युवा अप्रेंटिस को 8,500 रुपये महीना देंगे, 1 लाख रुपए साल देंगे, खटाखट देंगे, जुलाई से चालू हो जाएगा। सर ये पैसा कितों आएगा? पैसा उत्थों ही आएगा। 15 लाख करोड़ रुपया 22 लोगों का माफ़ किया है नरेंद्र मोदी सरकार ने, 15 लाख करोड़ रुपये। और इन सारी गारंटियां पूरा करने लई सानू कुल 10-12 लाख करोड़ रुपये चाहिए, 3 लाख करोड़ होर बचे।